क्या आपको पता है कि चाइना के लोग अपने बच्चों को मुर्गे के खून से भरे हुए इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं? या फिर आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ के लोग पिज्जा को एक बहुत ही हेल्दी फूड मानते हैं? साथ ही क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की पटरी पर कभी भी जंग क्यों नहीं लगता है? मिलेगा सबका जवाब जानने के लिए बस बने रहना इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, एक डॉल्फिन जब जन्म लेती है तो उनके 38% बॉडी पर बाल होते हैं, पर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है उनके शरीर के सारे बाल गिर जाते हैं और पैदा होने के करीब 3 हफ्ते बाद उनके बॉडी पर एक भी बाल नहीं होते हैं। और ऐसा इसलिए ताकि उन्हें स्विमिंग करते समय किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, और एक बार गिरने के बाद ये बाल उनके बॉडी पर दोबारा कभी नहीं आते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक बार एक आदमी ने फ्रांस के आईफिल टावर को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके पीछे का रीजन जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये आदमी फ्रांस में ही रहता था और इसका घर आईफिल टावर के बिल्कुल सामने था, जिस वजह से रात के समय आईफिल टावर की लाइट इतनी ज्यादा चमकती थी कि इसे सोने में तकलीफ होती थी, और इसी से परेशान होकर उसने आईफिल टावर को उड़ाने का सोचा था, लेकिन वो अपने इस मकसद में फेल हो गया। पर उसके बाद आईफिल टावर की लाइट को थोड़ी सी कम कर दी गई। फैक्ट नंबर 8, हवाई जहाज की खिड़की गोल क्यों होती है? दोस्तों अक्सर आपने इस बात पर गौर तो किया ही होगा कि हवाई जहाज की खिड़की चौकुट के बजाय गोल होती है, लेकिन ऐसा क्यों? हवाई जहाज की खिड़की चौकुट के बजाय गोल क्यों होती है? तो आपको बता दें कि साल 1950 तक हवाई जहाज की खिड़की का आकार चौकुट हुआ करता था, लेकिन हवाई जहाज की चौकुट खिड़कियां खतरनाक थी, क्योंकि केबिन के बाहर और अंदर का माहौल इतना अलग होता है कि तेज नुकीले कोन दबाव को संभाल नहीं पाते हैं और हवा अंदर आने लगती है, जिस वजह से बाद में हवाई जहाज की खिड़कियों को गोल आकार का बनाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि तेल पानी से ज्यादा भारी होता है, लेकिन फिर भी ये पानी के ऊपर क्यों तैरता है? दोस्तों आपने कभी ना कभी पानी में पत्थर तो फेंका ही होगा जो कि पानी में डूब जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि तेल पानी से भारी होने के बावजूद भी उसमें क्यों नहीं डूबता है? तो आपको बता दें कि तेल के पानी के ऊपर तैरने का मेनली 2 रीजन होता है। पहला रीजन तो यह है कि तेल का जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से कम होता है, जिस वजह से वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि पानी का कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑयल के कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है, और तेल का कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होने के कारण भी वो पानी में तैरने लगता है। इसका दूसरा रीजन ये है कि पानी और तेल दोनों ही इनसॉल्यूबल होते हैं, जिस वजह से भी ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ऑयल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन पोलर टाइप होते हैं, जबकि पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर टाइप होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पानी में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक एंड पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिस वजह से भी ये एक दूसरे से आपस में नहीं चिपकते हैं, और इसी वजह से ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। फैक्ट नंबर 6, साल 2014 में न्यूयॉर्क के एक आदमी ने यूएसए के वास्ट जेल में करीब 5 महीने बिताए थे, वो भी एक बहुत ही छोटे से क्राइम के लिए, और अगर वो चाहता तो अपनी बेल मात्र $2 यानी कि लगभग 150 रुपए में करवा सकता था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसे ये बात पता ही नहीं था, और उसे जेल में बहुत ज्यादा परेशान भी किया जाता था, क्योंकि ये इंसान कोई चोर उचक्कर या फिर बुरा आदमी नहीं था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि ईरान में मौजूद दशत-ए-लूट इस दुनिया का वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पहुँच जाता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ पर टेम्परेचर 70 से 71 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिस वजह से इस रेगिस्तान पठार को धरती का सबसे गर्म स्थान भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया में पिज्जा को एक अनहेल्दी फूड माना जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोग इसे महीने में सिर्फ 1 से 2 बार ही खाते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग इसे बिल्कुल भी अनहेल्दी फूड नहीं मानते हैं। यहाँ इसे रोज की डाइट माना जाता है, और रोज सिर्फ अमेरिका में 18 एकड़ जितना पिज्जा खाया जाता है, जो कि सुनने में भले ही कम लगे लेकिन असल में बहुत ही ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, साल 2001 में भारत के केरला में एक ऐसी बारिश हुई थी जिसके बारे में सुनना तो दूर उसे सामने से देखने वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था। यह दिन था जुलाई 25, 2001, जब लोग वहाँ सुबह उठे तो पानी भरना एक आम बात थी, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं था, इस पानी का कलर बिल्कुल ही लाल था, जैसा कि एक ब्लड का होता है। हैरानी की बात तो यह है कि उसके इस कलर का रीजन अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, और ये आज करीब 21 साल बाद भी एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 2, ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता है? दोस्तों ये सवाल तो हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि 24 घंटे हवा और पानी के कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी ट्रेन की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता है? तो आपको बता दें कि ट्रेन की पटरियों पर जंग नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण रेलवे ट्रैक को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मेटल यानी कि लोहे का होता है। दरअसल दोस्तों रेलवे ट्रैक के पटरी पर जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है उसमें अलग अलग तरह के मेटल्स को भी मिक्स किया जाता है। सभी तरह की मेटल रेल की पटरियों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। पटरी को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मेटल में से सबसे इम्पोर्टेंट मेटल मंगलॉय होता है, जिसे मैग्नीज स्टील या फिर हैंड फिल स्टील के नाम से भी जाना जाता है। मंगलॉय
एक तरह का एलॉय होता है जिसमें 12% मैग्नीज और 0.8 से 1.2% तक कार्बन मौजूद होता है। ये सभी चीजें मिलकर रेलवे ट्रैक की ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया को धीमी कर देती है, जिस वजह से जो स्टील 2 या 3 साल में ही जंग लगकर टूट जाना चाहिए वो सालों साल चलती है और इसी के वजह से हमारी ट्रेन भी उस पर सालों साल दौड़ती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि चाइना के लोग अपने बच्चों को मुर्गे के खून से भरे हुए इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं? दरअसल दोस्तों, इस प्रोसेस को चाइना में चिकन ब्लड थेरेपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चाइना के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में मुर्गे के खून को इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी के साथ साथ एनर्जी लेवल भी काफी हद तक बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्किन कैंसर और गंजेपन जैसी बीमारियों से भी ये थेरेपी उनके बच्चों को बचाती है। और बस यही वो रीजन है जिस वजह से चाइना में बहुत ही बड़े स्केल पर हर रोज इस तरह के अजीब काम को किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।